हाय दोस्तों, मूवी रिकैप पॉइंट यहाँ है। शुरू करने से पहले एक वार्निंग, स्पॉयलर्स आने वाले हैं। आज मैं एक अमेरिकन फैंटेसी ड्रामा और रोमांटिक मूवी द शेप ऑफ वाटर की कहानी समझाने हूँ। कहानी शुरू होती है एक लड़की एलाइजा एस्पोसिटो से। बचपन में उसे एक नदी के किनारे जख्मी हालत में पाया गया था। उसकी गर्दन पर चोटों के निशान थे। एलाइजा गूंगी पैदा हुई थी और पूरी जिंदगी वो साइन लैंग्वेज के जरिए ही बात करती है। साल 1962 की बात है, जब कोल्ड वॉर चल रही थी। एलाइजा मैरीलैंड के बाल्टिमोर शहर में एक सीक्रेट गवर्नमेंट लैब में क्लीनर की नौकरी करती है। वो एक सिनेमा हॉल के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती है और एक रूटीन लाइफ जीती है। रोज काम पर जाने से पहले वो अपने पड़ोसी और दोस्त जाइल से मिलती है, जो एक इलस्ट्रेटर है। फिर वो बस से काम पर जाती है। काम पर उसकी दोस्त जेल्डा फुलर भी होती है, जो रोज उससे बातें करती है। इस सीक्रेट लैब की कमान कर्नल रिचर्ड स्ट्रिकलैंड के हाथ में है, जो हाल ही में साउथ अमेरिका की एक नदी से एक अजीब सा जीव पकड़ कर लाया है। अब वो उस मखलूक को बाल्टिमोर वाली लैब में ले आया है और डॉक्टर रॉबर्ट को उस पर रिसर्च करने का हुक्म देता है। अगले दिन जब एलाइजा जेल्डा के साथ टॉयलेट साफ कर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात रिचर्ड से होती है। उस दौरान वो रिचर्ड की स्टिक पर खून के निशान देखती है। कुछ देर बाद रिचर्ड के हाथ में अचानक गहरी चोट लगती है और बहुत सारा खून बजाता है। सिक्योरिटी ऑफिसर तुरंत एलाइजा और जेल्डा को उसी लैब की सफाई का ऑर्डर देता है जहां हादसा हुआ था। सफाई करते वक्त एलाइजा को रिचर्ड की कटी हुई उंगली मिल जाती है। एलाइजा की उस रहस्यमयी मखलूक में दिलचस्पी बढ़ जाती है और वो उस टैंक के पास जाती है जहां वो रखा गया है। उसे पता चलता है कि वो एक इंसान जैसे फीचर्स वाला मगर अम्फीबियन जलथल क्रिएचर है। तभी सिक्योरिटी वाला आकर उंगली वापस ले जाता है। अगली रात एलाइजा चुपके से लैब में वापस आती है ताकि वो पक्का कर सके कि उसने जो देखा वो सच था। इस बार वो देखती है कि वो मखलूक जंजीरों में बंधा हुआ है। उसे उस पर तरस आता है और वो उसे एक उबला हुआ अंडा देती है। हैरानी की बात है कि वो उसे ले लेता है और पानी में चला जाता है। इसके बाद एलाइजा हर रात उसे चुपके से मिलने लगती है। वो अपने साथ एक विनाइल प्लेयर भी लाती है और उसके सामने म्यूजिक बजाती है। वो उसे साइन लैंग्वेज भी सिखाने लगती है। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। एक दिन डॉक्टर रॉबर्ट चुपके से दोनों को देख लेता है। वो अपने रूसी साथी को जाकर इस मखलूक के बारे में सब बताता है। यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर रॉबर्ट असल में दिमित्री मोसेनकोव नाम का एक रशियन स्पाई है। वो बताता है कि ये मखलूक इंसानों से कम्युनिकेशन कर सकता है। एक दिन एलाइजा जब उस मखलूक से मिलने आती है तो देखती है कि वो दर्द में जकड़ा हुआ है। वो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसी वक्त रिचर्ड लैब में आ जाता है। एलाइजा जल्दी से छिप जाती है। रिचर्ड फिर उस मखलूक को बिजली के झटके देकर टॉर्चर करता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। थोड़ी देर बाद जनरल फ्रैंक भी लैब में आता है, जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। रिचर्ड उसे मना लेता है कि इस मखलूक को काट फाड़ के उसकी बॉडी को रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाए ताकि अमेरिका स्पेस रेस में आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ डॉक्टर रॉबर्ट इस फैसले से सहमत नहीं होता और चाहता है कि वो जिंदा रहे ताकि उस पर और रिसर्च हो सके। एलाइजा जब अमेरिकनों की इस प्लानिंग को सुनती है तो वो जाइल से मदद मांगती है कि उसे इस मखलूक को वहाँ से भगाना है। वो मानती है कि वो मखलूक उसे समझता है और उसे उसकी सारी कमजोरियों के साथ कबूल करता है। पहले तो जाइल्स मना करता है, मगर फिर तैयार हो जाता है। उधर डॉक्टर रॉबर्ट भी अपने रूसी साथी से प्लान बनाता है कि मखलूक को चुराकर कहीं और ले जाया जाए, लेकिन उसका बॉस उसे ऑर्डर देता है कि उसे जहर का इंजेक्शन देकर मार डाले। अपना प्लान शुरू करने से पहले एलाइजा एक एग्जिट रूट तैयार करती है और जाइल्स फेक आइडेंटिटी लेकर लैब में घुसने की तैयारी करता है। एक रात रिचर्ड सीसीटीवी पर एलाइजा को गौर से देख रहा होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि एलिसा गूंगी है। वो उसे तंग करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से एलिसा उसके ऑफिस से बच निकलती है। दूसरी तरफ डॉक्टर रॉबर्ट उस मखलूक को जहर देने की तैयारी करता है, लेकिन बाद में उसे एलिसा की प्लानिंग का पता चल जाता है जब एलिसा लैब की सीसीटीवी की डायरेक्शन बदल देती है। जब एलिसा उस मखलूक को आजाद करने जाती है, डॉक्टर रॉबर्ट अचानक लैब में आ जाता है और कहता है कि अब उसने उसे मारने का इरादा बदल दिया है। फिर वो गार्ड को सुलाकर एलिसा की मदद करता है। इस दौरान गाइल्स का भेस भी लगभग पकड़ा जाता है। शुरू में जेल्डा झिझकती है, लेकिन फिर
वो भी मदद करने लगती है। घर लौटकर एलिसा उस अम्फीबियन मैन को अपने बाथटब में रखती है और अगले कुछ दिन वही छुपा कर रखती है। वो प्लान करती है कि जब भारी बारिश होगी और समुंदर से कनेक्शन खुलेगा तब वो उसे नहर में छोड़ देगी। इस बीच रिचर्ड एलिसा, जेल्डा और बाकी वर्कर से पूछताछ करता है, लेकिन कुछ पता नहीं चला पाता। दूसरी तरफ गाइल्स उस मखलूक की पेंटिंग करता है और सो जाता है। तभी वो मखलूक बाहर निकलकर उसके एक बिल्ली को खा जाता है। गाइल्स हैरान हो जाता है और मखलूक भी। घबराहट में वो गलती से गाइल्स का बाजू जख्मी कर देता है और भाग जाता है। जब एलिसा घर लौटती है, गाइल्स उससे कहता है कि उसे ढूंढो। मखलूक नीचे सिनेमा रूम में चला जाता है, लेकिन एलिसा उसे ढूंढकर वापस लाती है। फिर मखलूक गाइल्स के सिर और बाजू को छूता है। अगली सुबह गाइल्स देखता है कि उसके सिर पर दोबारा बाल आने लगे हैं और बाजू का जख्म भी ठीक हो गया है। इसी दौरान एलिसा उस मखलूक से और करीब हो जाती है और दोनों में एक रोमांटिक रिश्ता शुरू हो जाता है, जो आखिरकार जिस्मानी रिश्ता बन जाता है। जनरल फ्रैंक अचानक रिचर्ड के ऑफिस आता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ 36 घंटे हैं उस मखलूक को ढूंढने के लिए, वरना उसकी नौकरी और जिंदगी दोनों खत्म। उधर डॉक्टर रॉबर्ट को बताया जाता है कि 2 दिन में उसे अमेरिका से निकाल लिया जाएगा। जब वो अपने साथी से मिलने जाता है, रिचर्ड चुपके से उसका पीछा करता है। मुलाकात के दौरान डॉक्टर रॉबर्ट को उसका ही साथी गोली मार देता है, लेकिन रिचर्ड आकर दोनों को मार देता है और फिर रॉबर्ट को भी शूट करता है जब उसे पता चलता है कि वो एक जासूस है। फिर रिचर्ड मरते हुए रॉबर्ट को टॉर्चर करता है और उससे टीम की डिटेल्स निकलवाता है जिसने मखलूक को आजाद कराया था। उसे एलिसा और जेल्डा का नाम पता चलता है। फिर वो जेल्डा को उसके घर जाकर धमकाता है। शुरू में जेल्डा कुछ नहीं बताती, लेकिन उसके शौहर की वजह से रिचर्ड को पता चल जाता है कि मखलूक एलिसा के अपार्टमेंट में है। ये जानकर रिचर्ड सीधा एलिसा के घर जाता है। वही जेल्डा एलिसा को फोन करके सावधान कर देती है कि वो मखलूक को जल्दी छोड़ दे। रिचर्ड जब वहाँ पहुँचता है तो उसे एलिसा का खाली घर मिलता है, लेकिन एक कैलेंडर नोट से उसे उस जगह का पता चल जाता है जहाँ मखलूक को छोड़ा जाना है। नहर के पास एलिसा और गाइल्स उस मखलूक से विदा ले रहे होते हैं। तभी रिचर्ड आ जाता है, गाइल्स को धक्का देता है और गोली चलाकर एलिसा और मखलूक दोनों को घायल कर देता है, लेकिन मखलूक जल्दी से खुद को ठीक करता है और रिचर्ड का गला काट देता है। पुलिस और जेल्डा वहां पहुंचते हैं और मखलूक एलिसा को लेकर पानी में कूद जाता है। फिर वो एलिसा की गर्दन पर लगे निशान छूता है जो गिल्स में बदल जाते हैं। एलिसा जिंदा हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिर में गाइल्स की आवाज में नरेशन होता है कि एलिसा और वो मखलूक हमेशा के लिए साथ रह गए और एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया।